अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक घरेलू ड्रायर मशीन कैसे ठीक करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास एक डोलेंस कंपनी की ड्रायर मशीन पड़ी हुई है, साथ ही इसके वॉशिंग मशीन का भी सेटअप है। तो इसका बैक वाला मैंने कवर खोला है। दोस्तों इसको जो प्रॉब्लम है ये आपको मैं ड्रायर चला के पहले चेक कराऊँगा इसका क्या फ़ॉल्ट है। तो आप घरेलू जो आपकी चीज़ें होती हैं, आप छोटे छोटे जो इनमें फ़ॉल्ट होते हैं आप घर में भी बआसानी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है MJ इलेक्ट्रिक के नाम से, आप उधर भी जाके इलेक्ट्रिकल की इस तरह की वीडियो विज़िट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक का पेज भी है मुज़म्मल जमशेद के नाम से, आप उधर भी इस तरह की चीज़ें विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले मैं इस ड्रायर को चला के आपको चेक करवाऊँगा इसका क्या फ़ॉल्ट है। ये सामने इसकी छोटी सी मोटर लगी हुई है, ड्रायर मोटर। ये इसके कैपेसिटर लगे हुए हैं, साथ ही इसकी वायरिंग है। सिंगल फेज़ मोटर हैं दोनों, 220 वोल्ट AC सप्लाई पे ये ऑपरेट होती हैं। इधर पहले इसको मैं चला के चेक कराऊंगा इसको क्या फ़ॉल्ट है। दोस्तों जब इस ड्रायर मशीन को चलाते हैं तो इसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो इसका फ़ॉल्ट भी मैं आपको चेक करवाऊँगा इसको मैंने कैसे ठीक किया है। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको फ़ायदा दे तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मैं इस तरह की इलेक्ट्रिकल की और टेक्सटाइल की और घरेलू वायरिंग की अच्छी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेक करता रहता हूं। तो ये मैंने एक्सटेंशन लीड अपने पास रख ली है। अब मैं इसको चला के चेक कराऊँगा इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो फ्रेंड इसको अब मैं स्टार्ट करने लगा, आप इसका साउंड चेक करें, इस तरह का इसमें फ़ॉल्ट है। तो जब ये मोटर स्टार्ट होती है ड्रायर की तो काफ़ी ज़्यादा ढलक मारती है, इसमें आवाज़ आ रही है। तो इसकी आवाज़ को आपने कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों ये चीज़ मैं टोटल एक्सप्लेन आपको करके दिखाऊंगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको चेक करवाऊँगा। ये सामने इसकी जो शाफ्ट लगी हुई है, शाफ्ट के ऊपर जो इसका क्लैंप वाला सिस्टम लगा है, उसका जो 8 का बोल्ट है वो लूज़ हो गया था, जिसकी वजह से ये आवाज़ आ रही है। ये आप करीब से देख सकते हैं इसको, ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया और शाफ्ट जो निकल के ना ऊपर वाली साइड पे चली गई है। इसको जब भी स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसकी आवाज़ आती है। दोस्तों अगर ये आपका बोल्ट लूज़ हो जाता है तो फ्रेंड अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके घरों में भी ड्रायर मशीन पे आ रहा है तो यही फ़ॉल्ट होता है, जिसकी वजह से ड्रायर की जो शाफ्ट है ये आवाज़ करती है। अगर आप इस चीज़ को कवर नहीं करते तो क्या नुकसान होगा, आपकी मोटर जो है वो जल सकती है। नीचे जो इसके स्पेसर लगे हुए हैं ये भी ख़राब हो सकते हैं, ये रबड़ के स्पेसर लगे हैं नीचे। दोस्तों अब इसको मैं थोड़ा सा लूज़ करके इसकी शाफ्ट जो है टाइट करूँगा और उसके बाद दोबारा आपको ड्रायर मशीन की मोटर चला के चेक करवाऊँगा कि इसको मैंने कैसे ओके किया है। तो दोस्तों ये घर में मैंने टोटली इसका टूल वगैरह रखा हुआ है। कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम बन जाता है, कभी पक्खा ख़राब हो गया, इस्त्री ख़राब हो गई, ड्रायर मशीन, एयर कूलर वगैरह, सीलिंग फ़ैन, AC DC सीलिंग फ़ैन, इस तरह की चीज़ें अक्सर ख़राब हो जाती हैं घरों में। तो आप इस तरह का टूल अपने घर में रख के इन चीज़ों को सही कर सकते हैं। सो फ्रेंड इस तरह का आपने पहले पाना ले लेना। तो इस तरह का पाना लेकर आपने ये जो आपको सामने नट नज़र आ रहा है इसका, ये फ्रंट पे आपका नट नज़र आ रहा है जो कि लूज़ हो गया था और शाफ्ट जो है इसकी ऊपर वाली साइड पे चली गई है। इसको पहले आपने लूज़ कर लेना इस पाने के साथ, उसके बाद इसको शाफ्ट को आपने डाउन करके इसको टाइट कर लेना है। तो दोस्तों ये आपको सामने इसकी शाफ्ट नज़र आ रही है ड्रायर मोटर की, इसके साथ ये कपिंग लगी हुई है। ये आपको मैं चेक करवाता हूँ, ये देखें ये इसका पार्ट था। ये दोनों मैंने नट बोल्ट खोल लिए हैं, एक फ्रंट साइड पे नट है और एक बैक साइड पे इस तरह का नट लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये दो जो नट हैं ये इस मोटर की जो शाफ्ट होती है इसको नीचे कपल करता है। ये चीज़ लूज़ हो गई थी, जिसकी वजह से इस ड्रायर वाली मोटर को चलाते थे इसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी। दोस्तों एक चीज़ आपको और बताता जाऊँ, ये जो ड्रायर मोटर का कैपेसिटर होता है, कितनी पावर का कैपेसिटर इसकी मोटर को लगाते हैं। दोस्तों ये 5.0 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। दोस्तों एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपकी ड्रायर मोटर का कैपेसिटर ख़राब हो गया तो आपने इतनी ही रेंज का कैपेसिटर चेंज करना है।
कैपेसिटर चेंज करने से इसकी स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है मोटर की। दूसरे नंबर पर ये नीचे आपको एक कैपेसिटर नज़र आ रहा है, ये वॉशिंग मशीन मोटर का कैपेसिटर है। ये 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर होता है और जो ड्रायर मोटर का कैपेसिटर है वो 5 माइक्रोफैरड का है। करीब कर हो चल उत्थे ही फिर क्लिक कर उत्थे। तो दोस्तों ये मैंने दोनों साइड पे दोबारा नट इसके बोल्ट इसके टाइट कर दिए हैं। अब इसको चला के मैं चेक कराऊँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, अब इसकी जो आवाज़ थी, जो मोटर चलने से पहले काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती थी, जिसकी प्ले भी बहुत ज़्यादा थी कपलिंग की। अब ये मोटर बिल्कुल स्मूथ चल रही है। दोस्तों आप भी मेरी वीडियो देखकर घर की ड्रायर और वॉशिंग मशीन इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ठीक है, ओके।